नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना क्लियर करते हैं, वो भी फोटो के माध्यम से। हर चीज़ को फोटो के माध्यम से समझते हैं। तो इस वीडियो में भी हम जैव प्रक्रम का ये जो पोषण चैप्टर है उसको पूरा फोटो के माध्यम से आपको पूरा एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते जाएंगे। और इसका पूरा आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2027 में अच्छा से अच्छा अंक ला पाएँ, ठीक है। और आपका बोर्ड एग्जाम 2027 से पहले भी काफ़ी सारा एग्जाम होता है। ये जो होता है सेंटअप एग्जाम, ये सब आपका एग्जाम होता है, उसमें भी ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे, ठीक है। और ये 100% एग्जाम में आएगा। तो आप वीडियो पे मतलब एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका एक मतलब फर्स्ट नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे और बोल रहे हैं हर चीज़ को हम आपको फोटो के माध्यम से समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो मतलब देखिए ये जो है ना, ये फोटो आपको ध्यान से देखिए, बाकी ये सब तो कवक नहीं है, लेकिन ये जो कवक है ये स्पेशल वाला, ये जो है ये फर्स्ट नंबर वाला ये कवक है, ठीक है। और कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, ये तो कवक का प्रकार है, ठीक है। ये कवक है लेकिन ये कवक का प्रकार है। कवक में भी कई सारे होते हैं कवक। जब आप 11th में जाइएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करके पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो ये वाला पेड़ आप लोग ध्यान से देखिए, ये पेड़ अधिकतर आपको गोबर या गंदे जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो वहीं पे ये अधिकतर उगते हैं। तो उनमें कवक में पोषण की मतलब ये मृतजीवी होती है, ठीक है। कवक में मृतजीवी पोषण होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ मतलब मृतजीवी मतलब क्या, जो सारे गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब ये जो पौधा है, आप लोग जहाँ ये जो मशरूम का पौधा है ये आप लोग जहाँ देखते होंगे हमेशा गंदगी में उगता है, ठीक है। बाकी आप लोग ये देखते होंगे कि कई दिनों तक अगर आप पाव रोटी को छोड़ देते हैं तो उसमें उजला उजला ये जो आने लगता है। यहाँ पे फोटो के माध्यम से हम बता दिए हैं कि यहाँ पे उजला उजला आने लगता है, ठीक है। तो ये सब भी कवक के उदाहरण है, ठीक है, कवक के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि कूदपाद, यहाँ पे कूटपाद पाद होगा यहाँ पे। तो कूटपाद में पाया जाता है। तो देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमीबा का है, ठीक है। और अमीबा का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। आप लोग जैसे भी बना दीजिए, ऐसे भी बना देंगे ना तो समझिए ये अमीबा है, ठीक है। कैसे भी आप लोग बना दीजिएगा तो वो अमीबा रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो तस्वीर है ये अमीबा का है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा संरचना बना के भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। कूदपाद किस में पाया जाता है, ये जो है ना, ये यहाँ पे रुकिए हम आपको समझा दे रहे हैं। ये जो है ये यही कूदपाद है, ठीक है। इसी के सहायता से अमीबा में कूदपाद पाया जाता है, ठीक है। और ये इससे 5 नंबर वाले प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो भी प्रश्न को क्लियर कर लीजिएगा, 5 नंबर वाला, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम जब करीब आएगा तो उसमें हम काफ़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, 5 नंबर वाला प्रश्न का भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और ये प्रश्न को देखिए, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे ये 2014 सिर्फ लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न को, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। मतलब जो हम लोग का खून है ना, खून, उसमें जब आयरन का कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो वो एक एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया रोग हो जाता है जिससे व्यक्ति, जब आपको एनीमिया रोग होगा ना तो आप कुछ इस प्रकार का लगेगा, ठीक है। एक बार खुद को देख लीजिए आईने में कि आप कहीं इस तरह नहीं ना लगते हैं। तो जब आपको एनीमिया रोग हो जाएगा तो आप इस तरह के लगेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न क्या था कि आयरन की कमी से, हमारे रक्त में जब आयरन का कमी होता है तो ये रोग होता है एनीमिया, ठीक है। और एनीमिया जब होगा तो आप कुछ इस प्रकार का ही दिखिएगा, ठीक है। देखिएगा आपके भाई बहन में ऐसा कोई नहीं ना, नहीं तो एनीमिया का इलाज भी होता है। एनीमिया का आप लोग जाके इलाज करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चौथा नंबर प्रश्न है और ये भी वीवीआई है। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में
प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में उत्सर्जित, आप लोग उत्सर्जन चैप्टर पढ़े होंगे अपना बायोलॉजी का उत्सर्जन चैप्टर, तो उसमें मतलब जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी, ठीक है, रक्त होता है, ठीक है, ये रक्त नहीं किडनी होता है, जिसको यकृत बोलते हैं, ठीक है, यही आपका यकृत है, यही। और सब मतलब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत होती है, ठीक है। ये मतलब लगभग 1 से 1.5 kg के बीच में होता है, ठीक है, ये यकृत, ठीक है, यही है लीवर, यहाँ पे ये पित्ताशय वाला भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा नंबर ये हम लोग का प्रश्न क्या था कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग किडनी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब आप मतलब कुछ भी खराब चीज़ खाइएगा या तेलपक चीज़ खाइएगा तो सबसे पहले यही खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि जब आप देखिए, हमारा एक बात समझिए, जब आप जहर भी खाइएगा ना, तो सबसे पहले आप मतलब जहर के बीच को सबसे ज़्यादा रोकेगा कौन? यकृत, लीवर, इसीलिए सबसे पहले लीवर ही खराब होता है, ठीक है। तो अब आप लोग अपना लीवर का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए, हम लोग का जो शरीर है उसमें नस पाया जाता है, और नस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। जो यहाँ पे हम लोग का, आप अपना हाथ देखिए, हाथ में जो ब्लू वाला नस होता है उसे सीरा कहते हैं, और जो अंदर में धंसा हुआ होता है मोटा कुछ, वो उसको धमनी कहते हैं, ठीक है। और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, और जो अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ ढका होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो हम लोग का तो कुछ इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन ये जो कॉकरोच होते हैं, जो हड्डा होता है, जो मधुमक्खी होती है, जो तेलचट्टा होता है, ये जो है इसमें मतलब ये जो नस होता है ना, ये नहीं पाया जाता है इसमें ऐसा ही ब्लड इधर से उधर जाता रहता है, ठीक है। जब आप इसको, ये कॉकरोच को जब आप पलट दीजिएगा, यहाँ से मानिए कि ये कॉकरोच ऐसे है, इसको आप जब पलट दिए, जब आप पलट देंगे ना, तो इसके पीछे मतलब इसके पीछे का आप लोग कोई बच्चे देखे होंगे, इसके पीछे कुछ मतलब 10 जोड़ी, इसके पीछे 10 जोड़ी श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, ठीक है। ये उसी से सांस लेता है, ठीक है। इसमें नस और धमनी, सीरा ये सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में, हड्डा में, मधुमक्खी में, तितली में, ये सब में। और इसको मारिएगा ना तो वाइट खून दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बाकी आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन देता है हमारे चैनल को, ठीक है। बाकी हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, ठीक है, और उसको भी एकदम हर चीज़ को चित्र के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है, कि आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, और इसका मतलब समझिए, जो ये हृदय है ना, देखिए ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, और एक पीछे उधर के साइड भाग होता है, ठीक है। वो तो हम नहीं दर्शा सकते हैं, देखिए हम आपको अलग अलग कलर से समझा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला भाग हो गया, ठीक है, बाकी आपका ये वाला भाग हो गया, ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे ये वाला भाग हो गया, ठीक है। और बाकी आप लोग जो उधर पीछे देखिएगा ना, पीछे नहीं दिखा पा रहे हैं, उधर पीछे देखिएगा तो हृदय में 4 भाग है, जो आपका हृदय है ना वो 4 चैम्बर, 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। तो यही प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से जो सीरा होता है वो रक्त को, यही सब बिल जो लोग रहे हैं ना, इसमें मतलब अशुद्ध रक्त को भेजता है, और शुद्ध रक्त उसमें से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में इसका चित्र भी बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है, तो उसका भी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आप लोग अंत तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से, हम आपको सारा बातें बता देंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर यहाँ का प्रश्न है, 6ठा नंबर। देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण होता है, ठीक है। अब ये प्रश्न का मतलब आप लोग समझिए। देखिए जो पौधे होते हैं ना, उसमें जाइलम पाया जाता है। जाइलम एक संवहन ऊतक होता है, जाइलम, फ्लोएम, ये सब संवहन ऊतक होते हैं, ठीक है। और उनमें जो ये पदार्थ का हस्तांतरण, मतलब पदार्थ यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो पौधों में जाइलम द्वारा
पदार्थ का इधर से उधर ले जाना कहलाता है। तो देखिए, तो छठा नंबर भी अपना प्रश्न है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का, जो पेड़ पौधों में पदार्थ पाए जाते हैं, उसका हस्तांतरण मतलब यहाँ से वहाँ होता है। तो ये जो जाइलम, देखिए सबसे पहले आप मेरा ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जो जाइलम होता है ना, वो जल ढोने का कार्य करता है, ठीक है। और जाइलम केवल नीचे से ऊपर जाता है। ये फोटो में आप लोग देखिए, यहाँ पे जाइलम केवल नीचे से ऊपर जल को लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। ये जो फ्लोएम है, ये सभी दिशाओं में भोजन को ले जाते हैं, पेड़ के हर एक भाग में भोजन को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण केवल ऊपर की ओर होता है, ठीक है। ये केवल ऊपर की ओर जल को ले जाते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं ले जाते हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर नीचे सब आ जाएगा, ये डी सी। तो यहाँ पे सी कब होगा? जब यहाँ पे जाइलम की जगह फ्लोएम देगा तब सी होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ भैया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 7वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं आज का। यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा संरचना बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये अंगुली नुमा संरचना बना के भोजन को पकड़ता है, ठीक है। तो अंगुली नुमा संरचना बना के, और वही जो अंगुली नुमा संरचना बनाता है उसी को कूदपाद कहा जाता है, ठीक है, कूटपाद कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। और ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछने की संभावना है, ये भी VVI है, ठीक है। बाकी अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे भी बना दीजिए तैसे आपका हो जाएगा, ठीक है, अमीबा बन जाएगा। लेकिन अमीबा में एक चीज़ मत करिएगा, ये ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे कभी नहीं करिएगा। यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे कभी नहीं होता है, ठीक है। अमीबा में जो भी होता है गोल टाइप का होता है, ठीक है। बाकी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम आपको काफ़ी अच्छी तरह से और समझाते, जैसे आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 8वां नंबर प्रश्न है कि परिशेषी का हिस्सा है। तो आप लोग मानव आहार नाल के बारे में पढ़े होंगे। ये देखिए मानव आहार नाल का फोटो, इसी में परिशेषिका होता है, ठीक है। मानव आहार नाल में परिशेषिका होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 9 नंबर आज का प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। मतलब जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में अवशोषण होता है? ताकि सब हम लोग देहाती भाषा में बोलते नहीं है कि भोजन अब पच गया, तो किस में जाके पूरा अवशोषण हो जाता है? एक एक जो उपयोगी पदार्थ होते हैं हम लोग के शरीर के लिए, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाके अवशोषित होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है भोजन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड आप लोग रुकिए थोड़ा। ये क्या पूछा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो ये छोटी आंत होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में शायद गलती है। बाकी आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी ये तो छोटी आंत ही होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये छोटी आंत का चित्र है, ठीक है। हाँ, देखिए ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, ठीक है, डी। आप लोग मतलब घबराइएगा नहीं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत का ये जो इलियम वाला भाग है ना, यहाँ पे देखिए ये इलियम वाला भाग है, ठीक है। हम आपको ये आगे फोटो में दिखा दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। और क्यों होगा? यहाँ पे आपके देखिए ये छोटी आंत है और इसी में एक ये इलियम वाला भाग है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए ये इलियम वाला भाग है, ये इलियम वाला भाग है। यहीं पे भोजन अवशोषण होता है। भोजन का एक एक प्रोटीन पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसी से हम लोग का आगे मतलब जो होता है दैनिक कार्य को कर पाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से भोजन को करके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा गया प्रश्न है कि 2012, 2023, 2022, 2025 और 2026 में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। और यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लीवर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी वजन कितनी होता है? तो 1 से 1.5 किलो होता है, ठीक है। बाकी आपका सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत ही होता है और इसका वजन लगभग 1 से 1.5 kg के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, ठीक है।
चलिए 11 नंबर प्रश्न है हम लोग का। 11 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। जो पत्तियां होती है उसमें गैस जैसे वो मतलब कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो उसके पत्ती को आप लोग जब ये जो माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप में दिखा हुआ है वो इस प्रकार का दिखेगा। इसी में ये जो है ना छोटा सा बिल, यही है रंध्र, ठीक है। और इसी के सहायता से पत्ती अपना मतलब ये जो गैस का आदान प्रदान करते हैं भोजन बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो 2025 में आया हुआ है प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में भी पूछने का चांस है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा VVI है, ये प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो नीलय के द्वारा, ठीक है। ये जो आपका है ना हृदय, इसी में ये वाला जो भाग है इसी को नीलय बोलते हैं, ठीक है, नीलय। और इसी के द्वारा पंप किया जाता है पूरे शरीर को, क्योंकि ये सब जितना जितना छोटा छोटा बिल देख रहे हैं इसी से नस जुड़ा होता है हम लोग का। और नस जब लेके आता है अशुद्ध रक्त को तो वही यहाँ से नीलय के द्वारा वो संपूर्ण शरीर में छिड़काव करता है रक्त का, ठीक है। शुद्ध रक्त का संपूर्ण शरीर में छिड़काव करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम और पढ़ दे रहे हैं कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो नीलय के द्वारा पंप किया जाता है, ठीक है। और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न आपका VVI है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग सुने होंगे या पढ़े भी होंगे कि पादप में पाए जाने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये सब प्रश्न मतलब ये जो होते हैं ये सब पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, मतलब ये जो हार्मोन होता है, लेकिन उसमें वृद्धि हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन जो होता है पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। बाकी आपका एडिनालिन ये तो मनुष्य के वृषण में पाया जाता है, उससे स्रावित होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, और आज का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। देखिए ये लास्ट प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, ठीक है। तो जब आप लोग देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे जड़ से जल को ग्रहण कर अपना भोजन C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और जल भी बनाते हैं और उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो जो ये जो पत्ता है ना, पत्ता को आप लोग ध्यान से देखिए, यही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है, और उसी से भोजन बनता है, ठीक है। तो ये प्रश्न के मुताबिक ये जो है ऑप्शन के मुताबिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पत्ती। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।